मुर्दाबाद मुर्दाबाद साडा हक हमारी फैसिलिटीज हमको दो बढ़े हुए डीजी चार्जेस वापस लो बढ़े हुए डीजी चार्जेस वापस लो अगर आप न्यू चंडीगढ़ इलाके के बीच अपना आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं तो जरा सावधान, ये खबर आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ के बीच फ्लैट्स और प्लॉट बेचने का धंधा करने वाली ये वो ओमेक्स कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा जमीन खरीद उस हिस्से पर फ्लैट्स और प्लॉट्स के हिसाब से घर बेचते हुए करोड़ों रुपए कमाए और अब भी कमा रही है। वो ओमेक्स जो आपको हर सहूलत देने का दावा और वादा करती है, उसी के ओमेक्स टावर यानी दफ्तर की ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ओमेक्स का हर दावा झूठा है। ओमेक्स की अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोग अलग अलग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ ओमेक्स के दफ्तर पहुंचे और ओमेक्स प्रबंधन की ओर से नाजायज तरीके से की जा रही लूट के खिलाफ एक सुर में आवाज बुलंद की। साडा हक हमारी फैसिलिटीज हमको दो बढ़े हुए डीजी चार्जेस वापस लो बढ़े हुए डीजी चार्जेस वापस लो दरअसल ओमेक्स की मनमानी और लूट का खेल उसकी एक और कंपनी ओमेक्स फैसिलिटी मैनेजमेंट के जरिए चलता है और अब ओमेक्स बैकअप के नाम पर प्रति फ्लैट या प्लॉट के मालिकों से 32 रुपए प्रति यूनिट वसूलने का तुगलकी फरमान जारी कर चुकी है। तो वहीं कंपनी के खिलाफ अब सभी निवासी एकजुट हो उसे सबक सिखाने का मन बना चुके हैं और उनके मुताबिक कंपनी की मनमानी और धक्केशाही अब वह कतई नहीं चलने देंगे। एक तरह से डिक्टेटरशिप थी, इन्होंने एकदम से थोपा है हमारे ऊपर। नॉट इवन गिवन अस अ नोटिस पीरियड की 6 महीने या 3 महीने, एकदम से बस एक नोटिस आया कि अगले महीने से जो बिल आएगा वो बढ़े हुए चार्जेस के साथ आएगा। और जब हमारी ओरवा ने इनसे डिटेल मांगी कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस, दे आर गिविंग द रीजन कि जब शुरू हुआ था तो डीजल चार्जेस कम थे। हम मानते हैं उस चीज को, पर 13 से 33 पे जाना इज नॉट जेन्युइन। और जितने इनके प्रोमिसेस हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस इनके अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखो इनकी, आप इनकी हर चीज देखो। नए नए प्रोजेक्ट्स ये शुरू कर रहे हैं, कोई रिजॉर्ट शुरू कर रहे हैं, लेक कंप्लीट कर रहे हैं, पर जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव नॉट बीन कंप्लीटेड एट ऑल। तो उसके ऊपर दे आर जस्ट और एड ऑन करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम अग्रेसिव ही हो गए हैं। देखिए, ये अभी इस कंपनी का बहुत अजीब मामला हो गया है। ये हर चीज को एक प्रॉफिट सेंटर बनाना चाहते हैं। ये यहाँ पे अगर मैं आज का ही आपको एग्जांपल दूं, जनरेटर सेट जो हैं ये हमारे पैसे से लगे। हर एक रेजिडेंट ने, ओनर ने पर किलोवाट के हिसाब से इनको जनरेटर सेट का पैसा दिया और इनका सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। अभी अगर हम कैलकुलेट करने पे जाएं कि सिर्फ डीजल के हिसाब से ये कितना पर यूनिट इनका बनना चाहिए, वो 20 रुपए से नीचे आता है और इन्होंने 32 रुपए हमारे लगा दिया है, 32 रुपीज। उसके ऊपर जीएसटी लगा के करीब 37-38 रुपए बन रहा है। 32 रुपए प्रति यूनिट इन्होंने, और बिल्कुल यूनिलेटरल इम्पोजिशन है। हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं है, बैठ के नेगोशिएशन नहीं हुआ है कुछ भी। सीधा इन्होंने एक नोटिस दिया सबको और अगले महीने जो ये चल रहा है उसमें 32 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लगा दिया। तो अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जो प्रवीण जी, वो किस तरीके से आगे अपना संघर्ष जो है इसके खिलाफ करने जा रही है? देखिए, हमने सोचा है कि हम ग्रेडेड इसको ऊपर करेंगे। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये टाउनशिप जो अदरवाइज ठीक बनी हुई है वो सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से बदनाम हो जाए। ये छोटी छोटी चीजें अगर मैनेजमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहती है तो वो हम इम्पोज नहीं होने देंगे। आज का हमारा पहला है कि हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद में अगर ये हमारा वापस नहीं लेते हैं तो फिर हम अगले हफ्ते से और दूसरा स्टेप लेना शुरू करेंगे। पहले इन लोगों ने सिर्फ 13.75 रखा हुआ था, जिसको इन्होंने डबल से भी ज्यादा 32 कर दिया डीजी चार्जेस, और उसका कोई डिटेल नहीं है कि किस लिए इतना बढ़ाया गया है। ऑल ऑफ अ सडन डबल भी नहीं, डबल से भी ऊपर चले गए, जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले इनको मेमोरेंडम दिया हमने, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने किया नहीं, उसके बावजूद भी बिल्स बनाए। इसी वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैनी फेसिटेड है, हर एंगल पे, हर जगह पे लूट तो मची हुई है, बट उसमें इतना टाइम लगेगा कि दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। सबसे अप्रोप्रिएट तो इस टाइम पे ये है
कि हमें देखना है कि जो इंस्टेंट अभी कॉज है वो क्या है। अभी इन्होंने इमीडिएटली जो है 13.75 पर यूनिट था बैकअप का, उसको बढ़ा के 32 रुपए यूनिट कर दिया है। दैट इज अनइमेजिनेबल, 3 टाइम्स, जस्ट इमेजिन, एंड दैट टू हम लोगों को पूछे बिना। हमारा जो रेरा एक्ट है, वापरा एक्ट है पंजाब का, वो बड़ा क्लियर है इस बात पे कि अगर आप एक बार पोजेशन दे देते हैं रेजिडेंट्स को, तो रेजिडेंट्स ऑटोमेटिकली एक पार्ट बन जाते हैं, एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं इस सारे सिस्टम में। उनकी परमिशन के बिना या उनकी कॉन्करेंस के बिना या उनको साथ लिए बिना आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दीज पीपल हैव डन नाउ। तो उसका अब हम एजुटेशन कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई लीगैलिटी इन्वॉल्व रहेगी, कल को हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा या कुछ इस तरह की कोई करनी पड़ेगी बात हमें, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट ऑल्सो। इन्होंने अपनी 2 कंपनियां बनाई हुई हैं, ओमेक्स एक है फैसिलिटी, दूसरी इन्हीं के वही डायरेक्टर्स हैं सारे, उन्होंने बीच में फैसिलिटी ला खड़ी कर दी। ठीक है जी, हम कहते हैं कि हम ओमेक्स से डील किया, फैसिलिटी कौन होती बीच में आके हमें इम्पोज करने वाली। अब डीजी को लेकर किस तरीके की मनमानी कंपनी की जा रही है? 22 तारीख को एक मेल कर दी कि डीजी चार्ज 13.75 से 32 रुपए कुछ पैसे हो गए, जो कि जीएसटी के साथ करीब 40 रुपए हो गए। तो ये प्रति यूनिट की बात कर रहे हैं जी। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने किसकी कंसेंट से किया, हमसे पूछा, फिर 22 तारीख को दे रहे हो कि 1 तारीख से लागू हो गया, 22 दिन पहले ही लागू कर दिया, अनाउंसमेंट 22 को कर रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा क्या धक्काशाही समझेंगे हम ये करना चाहते हैं। देखिए इन सब लोगों की परेशानी और समझ में आई ओमैक्स कंपनी की मनमानी। तो अगर आप भी ओमैक्स को दिखाए सब्ज बाग के चलते अपना फ्लैट या प्लॉट खरीदते हुए सपनों का घर बनाने का सपना अगर देख रहे हैं, तो जरा सोचकर, जरा विचार कर, संभल कर, हर चीज जानकर ही अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। गगन नारंग, ANV न्यूज।